हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड इन कॉर्नर। तो ये मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HTML के बेसिक टॉपिक्स और क्रिएट करेंगे एक सिंपल वेबसाइट। उससे पहले हमको एक अच्छे कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है VS कोड। VS कोड एक फ्री सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें कि हम अपना कोड लिख सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। तो VS कोड और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे visualstudio.com और यहाँ पे करेंगे डाउनलोड फॉर विंडो। अगर आप मैक या लिनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे VS कोड डाउनलोड हो रहा है, अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट स्पीड है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो वेट करते हैं और यहाँ पे VS कोड डाउनलोड हो चुका है और इसका सेटअप करते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करके क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन नेक्स्ट करके आपको नेक्स्ट करते जाना है, इंस्टॉल कर देना है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करते हैं और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ था तो वो ओपन हो चुका है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे न्यू फोल्डर खोलते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं, तो सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन करते हैं इसे और यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं index.html करके। यहाँ पे कोड लिखने से पहले हम HTML की सिंटैक्स और थोड़ा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं HTML की सिंटैक्स को। तो सबसे पहले लिखते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क और लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये बताता है डॉक्यूमेंट टाइप है और ये हमारे HTML के वर्जन को शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट सिंटैक्स आता है HTML, ये ओपन टैग हो गया और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया HTML के अंदर जितना भी HTML का कोड रहता है वो लिखते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग लिखते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग बॉडी टैग। बॉडी टैग से पहले हेड टैग भी आता है। और हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं टाइटल, जो कि हमें वेब ब्राउज़र पे यहाँ पे शो होता है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर विजुअल स्टूडियो ये शो रहा है, वैसे ही हम टाइटल के अंदर लिखते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं फर्स्ट को। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटैक्स। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये और इसके अंदर हम अपना जो भी HTML का कोड है वो लिखेंगे। बॉडी टैग के अंदर जितना भी हमें स्क्रीन पे शो होता है वो सब आता है, वो सब हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। और इसमें हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सब हम हेडिंग के अंदर लिखते हैं।
और मैं आपको दिखाता हूँ HTML वेब पेज का लेआउट किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखते हैं, लेआउट जो कि इस तरीके से होता है। सबसे ऊपर हेडर, फिर नैव बार, फिर सेक्शन में कोड लिखते हैं, फिर आर्टिकल, फिर साइड करके, और फिर फुटर लास्ट में। तो ये लेआउट होता है। इसी तरीके से हमें कोड भी लिखना होता है। तो चलिए VS कोड में एक छोटा सा कोड लिख के देखते हैं और उसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपको एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर। और ये जो लाइव सर्वर है आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इससे नीचे एक लिंक जनरेट होगा जो कि यहाँ पे गो लाइव करके आएगा। अगर आप इसे प्रेस करोगे तो इससे आपका कोड रन होगा। और यहाँ पे सिंपली हमें अगर इतना कोड नहीं लिखना तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है VS कोड में, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे पहले से ही कोड लिखा हुआ आ जाएगा और इसके अंदर आपको जो कोड लिखना है वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने H1 टैग से लिखा, तो इसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है और वो वापस। और जो ये टाइटल अगर हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कोड। तो सेव करते हैं, वापस चलते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया हमारा फर्स्ट कोड करके। तो थोड़ा हम टैग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टैग्स होते हैं। दो तरीके से टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग तो ये होता है और क्लोजिंग टैग होता है जिसमें पहले से ये वाला क्लोजिंग टैग होता है जिसमें टैग से पहले स्लैश आता है और इनके बीच में हमें जो स्क्रीन पे शो कराना होता है वो हम इनके बीच में लिखते हैं। और इन्हीं क्लोजिंग और ओपनिंग टैग से मिलकर बनते हैं एलिमेंट्स। और बात की जाए H1 टैग की तो ये सबसे बड़ा फॉन्ट होता है H1, उसके बाद होता है, उससे छोटा होता है H2, उससे छोटा है H3, उससे छोटा है H4, उससे छोटा है H5। तो इसमें सबसे छोटा टैग होता है H6, सबसे छोटा टैग होता है H6। इसका फॉन्ट साइज इन सबसे छोटा होता है। तो एक बार हम एग्जांपल के लिए इन सबको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने H1 टैग पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद H2 टैग लिखते हैं और ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग हो जाता, क्लोज हो जाता है टैग। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आसानी रहेगी। सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इनके टैग्स के नेम चेंज कर लेते हैं, H3, H4, H5 और H6। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा H1 टैग इतना है, H2, H3, H4, H5 और H6 सबसे छोटा टैग है। तो पैराग्राफ टैग देखते हैं, P टैग, जिसको कि ये है P टैग हमारा पैराग्राफ टैग। और इसके अंदर हम इस बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे कि कॉपी कर लेते हैं कहीं से। जैसे हम ये प्रिंट कराने हैं तो हम ये इसके अंदर लिखेंगे, सेव करके रिजल्ट पे जाएंगे तो यहाँ देखने को मिलता है ये हमारा प्रिंट हो चुका है। और इसकी एक ही साइज़ रहती है और ये एक ही टैग होता है अकेला, P टैग।
उसके बाद आता है, उसके बाद और भी टैग आता है, जैसे BR टैग आता है। जैसे BR अगर मैंने इसके बीच में लगाया BR, तो रन कराते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसने लाइन ब्रेक कर दी और नेक्स्ट लाइन में आगे का कंटेंट नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। उसके बाद आता है एक हॉरिजॉन्टल टैग, जिसको HR शॉर्ट में इसका सिंटैक्स होता है HR टैग। तो यहाँ पे देखते हैं तो इसने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी और वो प्रिंट कर दिया। तो ये हमने क्रिएट किया एक छोटा सा वेबसाइट, सिंपल सा। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम थोड़ा और डिटेल में HTML के टैग्स और सिंटैक्स समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।